1965 की जंग में इंडिया ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। पूरा देश जश्न मना रहा था। देश को एक नया हीरो मिल गया था, लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर पूरे देश को एक कर दिया था। लेकिन 11 जनवरी 1966 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सन्नाटे में डाल दिया। ताशकंद में, जहां शास्त्री जी पीस ट्रीटी साइन करने गए थे, अचानक उनकी मौत हो गई। सरकारी दावा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन क्या वाकई ऐसा था या ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल असैसिनेशन था? स्वागत है आपका टाइम ट्रेस में, और आज हम खोलेंगे ताशकंद के उस बंद कमरे के दफन राज जो आज तक हमसे छुपाए गए हैं। कोल्ड वॉर का दौर था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स चाहती थी कि इंडिया पाकिस्तान की जंग रुके ताकि उनका अपना फायदा हो सके। सोवियत यूनियन के दबाव में शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ताशकंद पहुंचे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन सच तो ये था कि शास्त्री जी इस समझौते से पूरी तरह खुश नहीं थे। इंडिया को अपनी जीती हुई जमीन, खासकर हाजी पीर पास, वापस करनी पड़ रही थी। उन्हें पता था कि देश की जनता इस बात से नाराज होगी, पर इंटरनेशनल प्रेशर इतना था कि उन्हें साइन करना पड़ा। उस रात वो काफी परेशान थे और अपनी फैमिली से फोन पर बात करते वक्त भी उनका यही डर झलक रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। शास्त्री जी बैंक्वेट से अपने डचा यानी अपने विला में वापस आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस रात उनका खाना उनके पर्सनल इंडियन सर्वेंट रामनाथ ने नहीं, बल्कि एक लोकल रशियन कुक जन मोहम्मद ने बनाया था। खाना खाने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह एक गिलास दूध पिया और सोने चले गए। आधी रात के करीब 1:20 AM पर शास्त्री जी को अचानक तेज खांसी आई। वो अपने बेड से उठे और दरवाजे की तरफ आए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने पानी मांगा, लेकिन यहां से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री। एक प्राइम मिनिस्टर की वीआईपी कमरे में कोई इमरजेंसी बजर क्यों नहीं था? और जो टेलीफोन वहां रखा था उसकी लाइन पहले से ही क्यों कटी हुई थी? जब तक उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुग वहां पहुंचे 1:32 AM पर सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ 12 मिनट के अंदर इंडिया ने अपना प्राइम मिनिस्टर खो दिया। मौत के बाद जो हुआ वो किसी डार्क सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। शास्त्री जी की बॉडी जब अगले दिन इंडिया लाई गई तो उनका चेहरा और शरीर पूरी तरह नीला यानी डार्क ब्लू पड़ चुका था। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने साफ देखा कि उनके पेट और गर्दन के पास शार्प कट्स के निशान थे, जैसे बॉडी से ब्लड निकालने की कोशिश की गई हो ताकि जहर का असर न दिखे। ये किसी नॉर्मल हार्ट अटैक के लक्षण तो बिल्कुल नहीं थे। सबसे बड़ा झटका ये था, एक देश के प्राइम मिनिस्टर की इतनी अजीब हालत में मौत होने के बावजूद उनका पोस्टमार्टम कभी नहीं करवाया गया, ना रशिया में और ना ही इंडिया आने के बाद। KGB, जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने उस सस्पिशियस रशियन कुक जन मोहम्मद को अरेस्ट भी किया था। पर हैरानी की बात है कि इंडियन अथॉरिटीज ने कभी आगे इन्वेस्टिगेशन की मांग ही नहीं की। सब कुछ बड़ी तेजी से दबा दिया गया। आपको लगता होगा कि कहानी यहां खत्म हो गई, पर इस कवर अप का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। इस पूरी घटना के 2 सबसे बड़े जिंदा गवाह थे, डॉक्टर चुग और सर्वेंट रामनाथ। सालों बाद 1977 में जब इस केस की दोबारा जांच शुरू की गई और इन दोनों गवाहों को गवाही के लिए बुलाया गया, तो एक बेहद अजीब इत्तेफाक हुआ। पार्लियामेंट आते वक्त रामनाथ की गाड़ी को एक अनजान ट्रक ने टक्कर मार दी। उनकी दोनों टांगें कट गईं और उनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई। और डॉक्टर चुग, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही एक मिस्टीरियस रोड एक्सीडेंट में फैमिली सहित मौत हो गई। सबूत मिट चुके थे और गवाह खामोश कर दिए गए थे। क्या ये सब वाकई सिर्फ एक्सीडेंट्स थे, या कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिक्स में एक देशभक्त प्राइम मिनिस्टर को रास्ते से हटा दिया गया? ये सवाल पिछले कई दशकों से हवा में तैर रहा है, लेकिन जवाब आज भी किसी फाइल में कैद है। आपको क्या लगता है, उस रात ताशकंद में सच में क्या हुआ था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये सच आपको झकझोर गया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डीप हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज के लिए टाइम ट्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।